इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, ये तो आप लोगों ने किया है, क्लियर है ना। लेकिन आज हम कुछ 3 टाइप के और भी मोटिवेशन है वो हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो आपका आएगा दैट इज एम्बिशियस फैक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिशन? एम्बिशन का मतलब क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिशन? गोल। We can कह सकते हैं little bit goal, but that is not something. Ambition, ambition क्या होता है? Ambitious होना क्या होता है? What is the meaning of ambition or ambitious? Any one of you? Being focused for your goals. हाँ, we can say yes, exactly. कि being focused to your goal और something जो आपके goal से oriented हो, या फिर आप अपनी development के बारे में हमेशा सोचते हो, ठीक है। आप हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करने के बारे में हमेशा सोचते रहते हो। सुना नहीं होगा आप लोगों ने, कई बार लोग बोलते हैं यस एग्जैक्टली दैट इज अ विश टू सक्सेसफुल। सक्सेसफुल बनना, हमेशा अचीव करना कुछ। सम स्टूडेंट्स आर आल्सो लाइक दैट। कैसे होते हैं स्टूडेंट कि मुझे भाई क्लास में फर्स्ट ही होना है, आई डोंट वांट टू बी इन सेकंड। तो ये क्या होता है? एक एम्बिशन होता है आपका, एक गोल होता है कि बस मुझे सिर्फ पढ़ना है और मुझे एक रिकॉग्निशन बनाना सोसाइटी में, और सिर्फ मुझे सक्सेसफुल बनना है। Those kinds of people don't want to see the unsuccessful face actually. Actual में वो unsuccessful कभी होना ही नहीं चाहते हैं। Actual में तो कोई नहीं होना चाहता। But these people are like, ये बहुत ज्यादा डेडिकेशन भी देते हैं अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए, अपने गोल को फुलफिल करने के लिए। ये बिल्कुल अपना 100% डेडिकेशन भी देते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं और हमेशा सक्सेसफुल चाहते हैं अपने लाइफ में। तो एम्बिशियस फैक्टर की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द बेसिकली इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? तो सबसे पहली बात कि कोई क्यों बनना चाहता है एंटरप्रेन्योर। तो एम्बिशियस फैक्टर में आपका सबसे पहला रीजन हो सकता है टू मेक मनी, यानी कि पैसा कमाना हो सकता है एक बहुत बड़ा फैक्टर। के लोग जो होते हैं उनको भाई पैसा कमाना, बहुत ज्यादा रिच बनना है, ठीक है, स्टेटस दिखाना सोसाइटी में। तो मेक मनी यानी पैसा बनाना, जितना ज्यादा हो सके इनकम जनरेट करना। तो एक ये फैक्टर हो सकता है आपके एम्बिशन फैक्टर्स में। सेकंड हो सकता है कि टू कंटिन्यू द फैमिली बिजनेस, यानी कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में ऑलरेडी कुछ आपके बैकग्राउंड में आपके जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, ऑलरेडी वो उनका फैमिली में रहा हो बैकग्राउंड बिजनेस का, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर बनने का, उन्होंने ये चीज स्टार्ट किया हो। तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू रखना। जस्ट वेट फॉर अ सेक। सबसे पहला रीजन हो गया टू मेक मनी, पैसा बनाना एक रीजन हो सकता है। दूसरा हो सकता है तो सोशल प्रेस्टीज, ये सोसाइटी में जानने के लिए, रिकॉग्निशन, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया। फर्स्ट हो सकता है इनकम जनरेट करने के लिए, रिच बनने के लिए, ठीक है, अमीर बनने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग को लाइफ में लगता है कि मनी मैटर्स अ लॉट। इन दीज केस पहला आपका हो सकता है मनी, सेकंड हो सकता है सोशल रिकॉग्निशन, सोशल प्रेस्टीज, सोसाइटी में आपकी पहचान हो, एक ये रीजन हो सकता है। जो एक तीसरा मैंने एक और बताया कि अगर किसी की फैमिली ऑलरेडी इन्वॉल्व है, एंटरप्रेन्योर्स हैं ऑलरेडी, बिजनेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके का लेसन जो होता है, कोई भी पर्सन वो बैकग्राउंड से ही सीखता है, ठीक है। तो कहीं वो भी एक रीजन हो सकता है, एम्बिशन हो सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन का कि मैं इस बिजनेस को आगे लेकर के जाऊं। लाइक धीरू भाई अंबानी के बाद अगर मैं एग्जांपल लूं तो मुकेश अंबानी जो है उसका यही एम्बिशन कहीं ना कहीं आज उनको एक सक्सेसफुल पर्सन में काउंट किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। लाइक वॉट एवर हिज फादर डिड एग्जैक्टली दे गिव द डायरेक्शन, बट देयर चाइल्ड, उनके जो बच्चे थे, उनके जो चिल्ड्रन थे, उन्होंने उसको बिजनेस को कहाँ ले जाना ये उन पर डिपेंडेंट था। तो डेफिनेटली वो सेम चीज यहाँ हो सकता है कि फैमिली भी एक रीजन हो सकती है। नेक्स्ट है आपका टू सिक्योर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, आपका खुद का बेसिकली कोई बिजनेस हो जहां पर आप अपने आप को इंगेज रख सके, ठीक है। यू आर नॉट वर्किंग अंडर समवन बट यू आर बेसिकली गिविंग जॉब टू सो मेनी पीपल। तो लाइक एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट, यानी अपने आप को इंगेज रखना है, अच्छा पैसा कमाना, और साथ साथ मतलब वी डोंट नीड टू टेक ऑर्डर्स बट वी कैन गिव द ऑर्डर्स वाला सिचुएशन, एक ये हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट हो सकता है वही इंडिपेंडेंट लिविंग, और वो तो हो ही गया। नेक्स्ट आप लिख सकते हो टू डिजायर द फुलफिलमेंट ऑफ योर
पेरेंट्स और योर लविंग वंस, जो भी जिनसे भी आपको अटैचमेंट है, अगर उनका कुछ ऐसा डिजायर है, उनकी ऐसी थिंकिंग है, लाइक बहुत लोग के पेरेंट्स के अंदर होती है ना, बेटा मैं तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखना चाहता हूँ, दिस इज द फीलिंग एंड दिस इज द डिजायर ऑफ योर पेरेंट्स, राइट? बट सो मेनी पीपल आर नॉट लाइक दैट। अगर उसके माँ बाप चाहते हैं ऐसा, बट उसकी अगर इच्छा नहीं है तो नहीं बनते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे, जो अपनी फैमिली की विश को फुलफिल करना भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं और अपने लाइफ को उन्हीं के हिसाब से बेसिकली जीते भी है। तो ऐसे केस में भी हो सकता है कि किसी आपके पेरेंट्स की डिजायर हो कि दे वांट टू सी यू अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन। ये भी रीजन हो सकता है एम्बिशियस फैक्टर्स में, एम्बिशन फैक्टर्स में आपके, ठीक है। एक दूसरा हो सकता है कि एक डिसेंट लाइफ जीना, मतलब एक अच्छी लाइफ जीना जहां पर आप एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ आप जी रहे हो, ठीक है। दूसरा चीज हो सकता है कि कुछ क्रिएटिविटी लेकर आना, एम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो देर आर मल्टीपल रीजन फॉर एम्बिशियस, मतलब एम्बिशियस फैक्टर्स में बहुत सारे रीजंस आ जाएंगे, जहां पर जो आपकी थिंकिंग है वो बेसिकली इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं मोटिवेट होगी टुवर्ड्स टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। यानी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है जो एम्बिशियस में आते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट इन एम्बिशियस फैक्टर्स? एम्बिशियस समझ आ गया, जहां पर आपने अपने लाइफ में गोल डिसाइड कर लिया, फोकस कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन वो गोल हो, चाहे वो आप उस पर डेडिकेशन दिखा रहे हो, whatever, but that is because of your motivation। और ये मोटिवेशन ही है जो आपको बेसिकली डेडिकेशन के लिए बेसिकली क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ आप डेडिकेटेड रहो, आप सक्सेसफुल बनो लाइफ में, गोल अचीव करो, पूरे टाइम अचीवमेंट के बारे में जो आपके दिमाग को बेसिकली बता रहा है, ठीक है, वार्न कर रहा है बार बार, और बोल सकते हैं ना कि फोर्स कर रहा है आपको कि हाँ ठीक है, आपके अंदर से वो मोटिव आपके पास रीजंस आ गए कि भाई आपको क्यों एंटरप्रेन्योर बनना है। तो लाइक दीज आर द एम्बिशियस फैक्टर्स। किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? यहाँ पर आपका एम्बिशियस बनना आपका चॉइस था। कंपेलिंग फैक्टर इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द सिचुएशन। जहां पर आप ऐसे सिचुएशन और कंडीशन में हो, वहां पर आप अपने आप को खुद फोर्स कर रहे हो कि नहीं भाई मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। कई बार ऐसा होता है घर पे भी आप लोगों के साथ कि आप लोग की पॉकेट मनी कभी बंद हो जाए 1 महीने के लिए, तो व्हाट विल बी द सिचुएशन एट दैट टाइम? क्या सिचुएशन होगा उस समय? फ्रस्ट्रेशन होगा, मम्मी पापा पे गुस्सा भी आएगा, पैसे बंद करवा दिए, पार्टी कैसे करूंगा, पार्टी कैसे करूंगी, सो मेनी रीजंस, राइट? बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। पैसे बंद हो गए तो लगेगा कि लाइफ रुक गया, क्योंकि जो फ्रेंड के साथ जाके टपरी पे चाय पीते थे वो भी नहीं पॉसिबल है फिर तो। खैर अभी मत जाना ये सब करने। बट द सेम थिंग इज हैपन, इफ द सेम थिंग इज हैपन विद द पीपल, ठीक है। किसी पर्सन की अगर जॉब चली जाती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, लाइक सो मेनी पीपल हैव सो मेनी रीजन। किसी के पास होम लोन किसी ने ले रखा है, किसी की पूरी फैमिली उसके पैसों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका जो दिमाग है, आप ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हो क्योंकि आपकी जॉब जा चुकी है फॉर एनी रीजन, बट आप कहीं ना कहीं इस चीज को एज अ पॉजिटिवली ले सकते हो कि आपकी जॉब गई है, ठीक है, लाइफ में होप तो नहीं गया है। तो कंपेलिंग फैक्टर आर लाइक दैट ओनली। बेसिकली ये आपको फोर्स करेगा, लेकिन फॉर डू समथिंग बेटर, फॉर डू समथिंग बेटर वाला कंसेप्ट होगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा मतलब सिचुएशन इज नेगेटिव, बट यू हैव टू फाइंड पॉजिटिव वेज टू बेसिकली डील विद दैट सिचुएशन। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन हो सकता है कि जहां पर आपको लगे कि ठीक है मेरी जॉब गई बट आई विल स्टार्ट समथिंग बेटर, और हो सकता है इससे ज्यादा मैं अर्न करूं, और एक्चुअल में दैट इज वेरी मच पॉसिबल, राइट? अगर आपका डायरेक्शन ठीक है, आपके प्लानिंग ठीक है, आपने रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज किए हैं, प्रॉपरली आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप ओवरऑल मार्केट को रिसर्च करके जब आपने काम स्टार्ट किया तो बहुत कम चांसेस बचते हैं आपके फेल होने के। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, सोचो मतलब एक पर्सन है जिसके पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, वो सिचुएशन आपको फोर्स कर रहा है, ठीक है। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि बहुत लोग, आप लोग पता नहीं ये कहावत है कि क्या है, लेकिन जब बहुत लोग तारीफ करते हैं तो तारीफ की वजह से भी आप कुछ अच्छा करते हैं लाइफ में, और बहुत लोग इंसल्ट करते, तिरस्कार करते हैं तो भी आप बहुत कुछ अच्छा करते हैं लाइफ में। तो समथिंग इज लाइक दैट कि निगेटिविटी हो रहा है बट स्टिल यू आर फाइंडिंग सम पॉजिटिविटी।
तो अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं रहना, ठीक है, वो एक लैकनेस लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कंपेल करता है. कंपेलिंग इज समथिंग विच इज फोर्सिंग यू, दबाव डाल रहा है जो आपके ऊपर, ठीक है. तो कंपेलिंग फैक्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. व्हाई आई एम सेइंग दिस पॉकेट मनी वाला कंसेप्ट, बिकॉज अभी तो आप सारे स्टूडेंट हो, तो आप लोगों के लिए आपकी अर्निंग पॉकेट मनी है. तो ये भी अगर नहीं मिलता है तो कितना ज्यादा हर्ट होता है. जस्ट थिंक कि जिसकी पूरी फैमिली उसके पैसों पर डिपेंडेंट है और उनके पास अगर नहीं है जॉब, तो ये सिचुएशन में एक पर्सन को कैसा डिसीजन लेना चाहिए. तो एक मोटिवेशन जो होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन जो है, ये भी आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है. सिचुएशन इज बैड, कंडीशन इज बैड, बट स्टिल द होप इज राइट. ठीक है, तो पहला तो पॉइंट सबको क्लियर हो गया, आई गेस सबको समझ आ गया होगा. Second is dissatisfaction with the job or far held or occupation persuaded. एक नॉर्मल सोचो, ठीक है. मान लो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, ही इज इन अकाउंटिंग जॉब, ठीक है. मान लो कि एक पर्सन है एक्स, वो एक एबीसी कंपनी में जॉब कर रहा है, and he is very much dissatisfied from the job because he is doing the accounting job. उसको सेम वही टैली पे डेली काम करना पड़ रहा है. Exactly, I can say the same example for me even, because when I was in the job, I was doing job in Vivo Mobiles earlier. So I was doing job in Tally actually. All the time I have to do everything on Tally. So for 2-3 months, I was very much satisfied because my salary was good. So I was thinking कि ठीक है, starting की salary अच्छी है, and the salary is a very big motivation for everyone. ठीक है, something whatever you are getting in return. But actually after 2-3 months, I literally questioning myself that what I am doing here. ठीक है. So I am not made for this. I am just telling myself, and so many factors were there. मतलब बहुत सारे factors थे. Environment हो गया, ठीक है. फिर it's not with me, but I am just saying that I am not satisfied with my job because I don't like the work basically. ठीक है, I am just bored from that particular work. But there are so many employees, there are so many persons who are basically facing insult every day by their senior boss. ठीक है, या फिर environment अच्छा नहीं है, living environment अच्छा नहीं है. You are spending 9 to 10 hours to a particular company and you are not satisfied there. You are not happy. If you are not happy, you can't able to do the work in a very productive manner or efficient manner. So everyone knows about this कि अगर आप खुश नहीं हो ना जॉब में, ठीक है, आप कभी अच्छा नहीं कर सकते परफॉर्मेंस, आपकी जॉब कभी अच्छी नहीं हो सकती, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इंटरनल जो होती है ना, काम करने के लिए बोल सकते हैं एक डेडिकेशन, वो नहीं आएगा. The dissatisfaction during the job, either there are multiple reasons, either their colleagues, either your colleague हो सकते हैं, आपके मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, आपका एनवायरमेंट हो सकता है, आपका सैलरी, आपका एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, या फिर कह सकते हैं कि आपके इंक्रीमेंट. देयर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं जॉब से. ठीक है, मेरे जैसे भी लोग होते हैं, तो पीपल हु डोंट लाइक वर्क एक्चुअली, तो वो भी एक रीजन हो सकता है. तो ये भी केस है कहीं ना कहीं. तो आपको ये चीज सोचने के लिए फोर्स करेगा, सोचने के लिए आपको बोलेगा कि भाई इफ यू डोंट वांट टू बी हियर देन वेयर यू वांट टू बी. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आएगा कि जब आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो कहाँ जाना चाहते हो. एंड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो आपके लिए मोटिवेशन होगा कि नो, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग बेटर, राइट. इसीलिए अपने आप को आप मूव करोगे, एक बिजनेस पर्सन बनना चाहोगे. और हो सकता है कि आपने अपने जॉब में इतना कुछ लर्न किया हो जो हो सकता है कि आपके बॉस से नहीं बनती हो, आपका बॉस बहुत इंसल्ट करता हो आपकी. तो हो सकता है कि आप ये चीज को भी लो कि भाई जब मैं अपनी कंपनी में जॉब प्रोवाइड करूंगा तो शायद नहीं, मैं ये सारी गलतियां ना करूँ, नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. So this feeling, this dissatisfaction is also the compelling factor. एक compelling factor है कि भाई आप इस जॉब को छोड़ करके, इस काम को छोड़ करके कुछ बेटर कर सकते हो अपनी लाइफ में. See, I was also always, मैं 2015 से I was doing work as a teacher. मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाती आ रही थी. तो मेरे लिए डिससेटिस्फैक्शन का बहुत बड़ा रीजन ये था क्योंकि आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन एंड मुझे समझाना, मुझे पढ़ाना पसंद था. एंड आई वाज डूइंग जॉब इन कॉर्पोरेट. इट वाज वेरी मच हेक्टिक फॉर मी.
बिकॉज एक आपका जो नेचर के और आपके बिहेवियर के साथ वो जॉब क्वालिटी मैच नहीं कर रहा था। तो ये मेरे लिए तो एक फैक्टर था, इसीलिए मैं उससे निकल के आई अगेन आई विल कम टू द सेम सेक्टर, टीचिंग लाइन में आ गई मैं वापस से। लेकिन यही चीज बहुत लोगों के साथ होता है कि मेरे साथ मेरे अपने पर्सनल इश्यूज थे कि मुझे पसंद नहीं था जॉब, बट सम टाइम एक्सटर्नल इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि आप जॉब को छोड़ करके अपने आप को बेसिकली किसी और डायरेक्शन में मूव कर देते हो, और वो शायद आपके लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो कंपेयरिंग फैक्टर विद द सेटिस्फैक्शन विद द जॉब, ये सबको क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया। असाइनमेंट यानी पैसा नहीं होना, ठीक है, ये सारे रीजन हो गए। नेक्स्ट इज मेक यूज ऑफ द आइडल फंड, या कह सकते हैं कि यू अर्न अ लॉट, ठीक है, मान लो आपने 5 साल 6 साल 10 साल जॉब किया, अराउंड मान लो आपने 50-60 लाख यू अर्न। Now you are thinking that being a good family background और properly family stability होने की वजह से हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे आइडल पड़े हो, यानी जिसको आप प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने श्रम आसेट में भी ना लगाया हो सकता है आपने एफडी भी नहीं कराया हो सकता है आपने एसआईपी भी नहीं लिया हो, मतलब आपने एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑलरेडी करवा रखा हो, लेकिन स्टिल आपके पास इतना एक्स्ट्रा अमाउंट हो जिसको आप किसी बेटर जगह पे यूटिलाइज करना चाहते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन है कंपेल करने का। आइडल फंड का मतलब ये होता है जिस फंड को आपने कहीं यूज ना किया हो। आइडल बोलते ना, आइडल बैठना मतलब बिना काम के, मतलब कोई काम प्रॉपरली आपने उस पैसे से कुछ भी काम प्रॉपरली डिसाइड ना किया, ठीक है। तो कई बार उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो और उसको एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो शायद जहां से इससे भी, जितना आपके पास मान लीजिए 50 लाख है एंड यू वांट टू मेक दैट फॉर 50 करोड़, 50 लाख को 50 करोड़ में कन्वर्ट करने की इच्छा है आपकी, कि यू वांट टू मेक मनी, दैट आइडल मनी से मनी बनाने वाला अगर आपकी थिंकिंग है और उसको रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहते हो, उस फाइनेंशियल रिसोर्स को, तो उस केस में भी कई बार क्या होता है कि लोग बेसिकली क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड, उसके पास शी अर्न अ लॉट ऑफ मनी, लगभग 5-7 साल शी डिड जॉब, उसके बाद 10 लाख रुपए के अराउंड शी मतलब लिटरली एक्यूमुलेटेड काइंड ऑफ। उसके बाद शी डिसाइडेड कि ठीक है मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मैं काम कर रही हूँ, बट शी स्टार्टेड अ बुटीक। लाइक बुटीक भी ऐसा था कि जो ऑनलाइन बेसिकली वो अपने किसी अननोन वगैरह को व्हाट्सएप शी स्टार्टेड डूइंग दैट, डिजाइन वगैरह बनाना शुरू किया एंड लिटरली शी स्टार्टेड डूइंग दैट वर्क, बुटीक वाला काम। नाउ शी इज वन ऑफ द, मतलब कह सकते हैं नॉट एग्जैक्टली रिनाउंड, बट हाँ ठीक है, उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। लाइक अभी कोरोना की वजह से तो खैर बहुत लोगों का बिजनेस अफेक्ट हुआ है, बट स्टिल मैं 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, 3 साल पहले की, तो अराउंड शी वाज अर्निंग अ गुड अमाउंट फ्रॉम दैट। तो एक आइडल फंड को यूज करना एक प्रॉपर वे में, दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर कंपेयरिंग फैक्टर, कि आप उसको बेसिकली उस अमाउंट को आप डबल कर पाओ, उसको उससे और ज्यादा अमाउंट जनरेट कर पाओ उस आइडल अमाउंट से जिसको आप यूज ही नहीं कर रहे थे। तो दिस इज द ऑल्सो फैक्टर, कंपेयरिंग फैक्टर। कंपेयरिंग इज समथिंग विच इज मेकिंग फोर्स, जो आपको दबाव डाल रहा है, आपको फोर्स कर रहा है कि आप ये चीज करो, ठीक है, ये आप ये बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है, आप ये जॉब छोड़ के ये करो। तो लाइक दिस इज द कंपेयरिंग फैक्टर, ठीक है। इफ यू आर वेरी मच साउंड इन टेक्निकल नॉलेज एंड प्रोफेशनल नॉलेज कह सकते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लाइक इफ यू आर डूइंग वर्क एज एन इंजीनियर, ठीक है, तो इंजीनियर का एक प्रोफेशनल एक टेक्निकल नॉलेज कहीं ना कहीं उसने काफी एक्सपीरियंस गेन कर लिया, लाइक ही और शी इज डूइंग जॉब फ्रॉम लास्ट ईयर। अब उसकी प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसे पता है कि अगर इफ वो इस चीज को यूज करेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि वो कुछ बेटर लाइफ में अचीव करे, इस जॉब 9 to 5 वाली जॉब से बेटर कुछ अचीव करे। तो एक कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज, आपकी स्किल भी आपको ये बताती है कि आप इससे बेटर लाइफ में डिजर्व करते हो, और इस चीज को छोड़िए, या जॉब जॉब कर रहे हो उसको छोड़ो, या जिस भी सिचुएशन में है आप उसको छोड़ के आगे अपना आप खुद उस स्किल को यूटिलाइज करने के लिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया? मतलब योर प्रोफेशनल स्किल नॉलेज, ठीक है, योर टेक्निकल साउंड नॉलेज कह सकते हैं कि आप अगर आपके घर में मान लीजिए फैन खराब हुआ, आपने 5 मिनट बना दिया, तो यू आर अ गुड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, आपको बहुत ज्यादा आइडियाज है न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यू कैन यूज इट, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
Next is next is other maintenance of large families, revival of sick units started by father. Like your father started a business, ठीक है, उन्होंने एक business start किया एंड उनके बिजनेस बहुत अच्छी नहीं चली। सिक इंडस्ट्री और सिक कह सकते हैं, बोल सकते बीमार स्थिति में जो बेसिकली कंपनी होती है जिनका बोल सकते रिटर्न है ही नहीं, बिल्कुल लॉस में जाती है, वैसी कंपनीज को अगर आपके सामने पड़ी है, मान लो, ठीक है, बहुत सारी मूवीज में देखते होंगे ना कि पुरानी सी मिल थी, फादर ने स्टार्ट किया था, बिल्कुल नहीं चल रहा था। अच्छा ये छोड़ो, वी कैन से दैट योर फादर और योर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाया हो फॉर एनी रीजन, या तो उन्होंने प्लानिंग अच्छे से नहीं की हो, या तो उन्होंने टारगेटिंग नहीं किया हो प्रॉपरली, फॉर एनी रीजन हो सकता है, या हो सकता है कि उनके पास पैसे खत्म हो गए हो, लॉस स्टार्टिंग में लॉस हो, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हो सेम सेक्टर में, मार्केट में। तो इस केस में कहीं ना कहीं आपके पास एक रिसोर्स के लिए आपके पास, और एक कह सकते हैं ना कि आप एक जो एंटरप्रेन्योर के आइडिया के लिए आपके पास बेसिकली एसेट पड़ा है, ठीक है। अब वो एसेट जो है वो कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि ठीक है ये बिजनेस नहीं चल पाया, हो सकता है इससे कुछ बेटर करने पे, इसी जगह को वापस से रिवाइव कराना, इसको वापस से चलाना आपका एक एम हो सकता है, बिकॉज यू वांट टू फुलफिल एग्जैक्टली डिजायर वाली बात आ सकती है, या फैमिली को डिजायर को फुलफिल करना चाहते हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस बेटर कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं चला सकता हूँ ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री को। तो उस केस में भी कहीं ना कहीं आप के अंदर वो वाली फीलिंग है कि ठीक है, आपको जो सिक, जो आपकी जो बिजनेस थी वो बिल्कुल बीमार चल रही थी, जो बिल्कुल लॉस में थी, हो सकता है कि आप उसको अपने नए आइडियाज के साथ जनरेट कर पाओ प्रॉपरली, हो सकता है उसको वापस से खड़ा कर पाओ, हो सकता है कि आप उस जगह जब उसको स्टार्ट करो उस बिजनेस को, तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न करो। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो बैकग्राउंड में भाई आपकी फैमिली ने कुछ आपके लिए जो छोड़ा है, जो बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं बीमार स्थिति में, उसको रिवाइव करना, उसको जिंदा करना, दैट इज ऑल्सो द कंपेयरिंग फैक्टर। Anyone have any doubt in this? You all are working on the Indian entrepreneur, and I guess so many people understand that how your knowledge is now, because of your knowledge, you are one of the recognized person in the society. तो बहुत सारे लोगों के लिए वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं होगा, आई गेस बहुत चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी। तो कई बार सक्सेस स्टोरी जब हम किसी एंटरप्रेन्योर्स का पढ़ते हैं, ठीक है, किसी को अपना इंस्पिरेशन मानने लग जाते हैं, या फिर कोई पर्सन जो हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर जाता है, कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो उनकी स्टोरीज भी कहीं ना कहीं हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि हमें जरिया देती है कि भाई हम एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज प्रीवियस एसोसिएशन या प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑफ द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी, यानी कि कई बार ऐसा कंडीशन आता है कि जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जैसे मान लो एक लेदर इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, वो ऑलरेडी बैग बना रहा है, ठीक है, शूज बना रहा है, बूट बना रहा है, और हो सकता है कि वो जितना उसको अर्न कर रहा हो, मान लो कि ही और शी इज अर्निंग मान लो 50,000 रुपीज इन अ मंथ, और उसको पता है कि वो बिजनेस कितना ज्यादा दे रहा है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस, उसका जो नॉलेज है, बहुत हाई नॉलेज है अबाउट द, बोल सकते हैं कि किस तरीके से बूस्ट, और ये मतलब वो बहुत प्रॉपरली जानता है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा है अपने काम को लेकर के। तो उस केस में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर एक इफिशिएंट पर्सन होते हैं, तो वो इफिशिएंसी जो है, वो जो नॉलेज है, जो आप कह सकते हैं कि आपने जो ऑलरेडी काम कर रखा हो प्रीवियसली, जो आप जिससे जुड़े हुए हो, आप वैसे वो भी बिजनेस उस तरीके का आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब प्रीवियस जो आपका एसोसिएशन रहा हो, या फिर प्रीवियस लाइन जो एक्टिविटी रही हो, जो पहले आप काम कर रहे हो, वो भी एक रीजन हो सकता है जो आपको बता देगा कि भाई आपको किस तरीके का बेसिकली वर्क करना है, किस तरीके का काम करना है, और क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है लोगों को, और कैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, एक ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है कि अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी आपको मिली हो, ठीक है, मतलब आपके पास एक प्रॉपर रिसोर्स हो, जो रिसोर्स जो है वो आपको पता है कि इस रिसोर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो लाइक जो आपके पास ऑलरेडी फैसिलिटी अवेलेबल हो,
अब जैसे सिक वाले केस में जो सिक इंडस्ट्री थी, वो कहीं ना कहीं वो आपको एज अ अनसक्सेस और वो अनप्लान्ड की एक स्टोरी बता रही थी, इन एक्टिवनेस की स्टोरी बता रही थी, ठीक है। तो आपको वो उसने जोर डाला कि नहीं इसको बेटर करना है। एंड फैसिलिटेटिंग, जहां पर आपको कुछ फैसिलिटी मिलती हो, जहां पर आपको कोई रिसोर्स मिल रहे हो, कुछ चीजें प्रोवाइड की जा रही हो, ठीक है। तो उस केस में जैसे आपके पास कोई रिसोर्स है, तो आपको कहीं से मिला हो, चाहे वो आपकी फैमिली में पहले से हो या फिर आपकी वाइफ का हो, आपकी मदर का हो, किसी की भी अगर वो कोई पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी है जिसको आप जो आपके हवाले कर दिया गया है, आपको दे दिया गया है कि आप उसको यूज कर सकते हैं, तो उस केस में भी आप बेसिकली आपको एक फैसिलिटी मिला है, आप उसको यूज कर सकते हैं, किसको, उस रिसोर्स को, फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, ठीक है। न्यू आइडियाज के साथ आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियर है। या फिर आपकी फैमिली में आपको लोगों ने कहा हो कि अरे तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है, बार्गेनिंग नॉलेज बहुत अच्छा है, तुम्हें मार्केट का आइडिया बहुत ज्यादा है, लाइक होते हैं ना कुछ दोस्त के जिनको चप्पे चप्पे का खबर होता है कि भाई इसको लेके जाना है, या फिर कह सकते हो उसको हर चीज का नॉलेज होता है, आइदर यू विल आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम हिम। तो कई बार ये चीजें आपकी फ्रेंड को दिख जाती है, आपकी क्वालिटी, और जो शायद आपको नहीं दिखती है। तो ये इस केस में क्या होता है कि इस केस में आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज आपको मोटिवेट कर रही है कि देखो यू आर यू हैव टू बी सक्सेसफुल, आई गेस तुम सिर्फ नॉर्मल जॉब के लिए नहीं बने हो। तो लाइक दिस काइंड ऑफ एडवाइस और दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन विच इज गिवन बाय योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपको रिलेटिव, जो आपको ये चीज कहते हो कि नहीं ये बहुत भाई बहुत होशियार बच्चा है, नहीं बोलते घर पे बहुत लोग, आप लोग में से बहुत लोगों को आपके पेरेंट्स बोलते होंगे। So like this kind of words, these words are not only words, this is a kind of motivation, ठीक है। मोटिवेशन है आपके लिए कि भाई कर सकते हैं, जो भी पर्सन बनना चाहते हैं, एक एडवाइस, उनके वर्ड इफेक्ट डालते हैं आपके माइंड पे और आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ठीक है। एडवाइस और इन्फ्लुएंस, clear? Anyone have any doubt in this topic? Facilitating, ambitious and compelling factor? Anyone have any doubt? सबको क्लियर हो गया? साइकोलॉजिकल और बेसिक नीड्स को सर्वाइवल नीड भी कहते हैं। सेकंड में आपका आता है सेफ्टी नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। जब आप एक बार जिंदा रह गए, मतलब सर्वाइवल स्टेज आपने क्रॉस कर लिया, तब आप अपने लाइफ को सेफ रखने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है रोड पे हेलमेट लगाइए, सिक्योरिटी दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये आता है कि यहाँ पर आप पहले तो आप अर्न करना चाहोगे, अर्निंग के बाद आप उसका पीएफ करोगे, ग्रेच्युटी कराना चाहोगे, ठीक है, इंश्योरेंस कराओगे अपने लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए अपनी। तो यहाँ पर सेकेंड जो होगा कि आप अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहोगे, जिंदा बच गए, कल को क्या पता भगवान ना करे बट एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ मेरा सामान चोरी हो जाए, तो इन दैट केस फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, इससे बचने के लिए आप सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड को फुलफिल करोगे। Once you are safe and secure, then you want a social need की requirement होती है। सोशल नीड का मतलब क्या होता है, जहां पर आपके दोस्त हो, आपकी फैमिली हो, जिससे आप बातें करो, ठीक है, जहां बिकॉज ह्यूमन आर द सोशल एनिमल, तो दे कांट लिव अलोन, राइट। तो इसी की वजह से बोल सकते हैं सबको क्या चाहिए होती है, फैमिली चाहिए होती है, ठीक है, जो उनकी बातें सुने, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ठीक है। तो सोशल नीड जिसको ये कहते हैं जहां पर आपको सोसाइटी की जरूरत पड़े, ठीक है, समाज की जरूरत हो। Once your social need is fulfilled, जब आपकी सोशल नीड फुलफिल हो गया, आप सेटिस्फैक्शन, हर लेवल पे आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, राइट। सबसे पहले बेसिक में आपको सेटिस्फैक्शन मिला कि आप अपनी लाइफ में ठीक है जिंदा हो, सिक्योर हो गए, सेटिस्फैक्शन। थर्ड इज द सोशल नीड, वहां पे आप सेटिस्फाई हुए। अब यहाँ पर सेटिस्फैक्शन के बाद आप आगे की तरफ आप फिर मूव करोगे, ठीक है, एक लेवल पे सेटिस्फैक्शन एंड फिर डिससेटिस्फैक्शन व्हिच लीड्स टू मूव टू द अनदर लेवल, ठीक है, एक लेवल पे सेटिस्फैक्शन फिर डिससेटिस्फैक्शन। उसके बाद अब यहाँ पर आप सेल्फ स्टीम के बारे में सोचोगे। सेल्फ स्टीम इज समथिंग, जब आपने जॉब किया, जब आप एक स्कूल में गए, ठीक है, जब आप कॉलेज में गए, वहां पर आप क्या चाहते हो, वहां पर आप एक रिकॉग्निशन चाहते हो, आपकी पहचान हो, लोग आपके बारे में बड़ाई करें, ठीक है, आपके बारे में बोले कि अरे भाई पर्टिकुलर पर्सन, ही और शी इज वेरी स्मार्ट, ही और शी इज वेरी मच इंटेलिजेंट। कॉलेज में, स्कूल में बच्चे हो या फिर टीचर्स हो, आपके बारे में आपको अप्रिशिएशन दे। हो सकता है कि आपके जॉब में आपको हमेशा इंक्रीमेंट मिले,
लोग भाई आपको सर्टिफिकेट मिले, ठीक है। तो सेल्फ स्टीम इज समथिंग, सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको आपके जो सारे नीड्स है वो तो फुलफिल हो गए। सेल्फ स्टीम का मतलब यहाँ ये होता है कि जहां पर आप मोटिवेट और अपना काम करके भेज दिए। अरे तो वही बात है ना। सबको क्लियर हो गया कि यहाँ पर सेल्फ स्टीम इज समथिंग विच इज रिलेटेड द माइंड। यहाँ पर जैसे कि आप अपने आप को किसी रिकॉग्नाइज स्पेस में देखना, मतलब एक रिकॉग्निशन चाहते हो, आप अपनी पहचान चाहते हो, लोग आपके अस्तित्व को जाने, आप एक